हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी स्टडी में। फ्रेंड्स, ये जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं ये लूसेट और एनसीईआरटी की बुक से कराए जाते हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, पुलिस, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन एग्जाम्स में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आइए मिलकर इनकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो पुस्तक चंद्रबरदई द्वारा लिखी गई थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चंद्रबरदई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चोल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी। यानी चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इसकी राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो ऑप्शन नंबर 1 है श्रीगुप्त, इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 है स्कंदगुप्त, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा त्राइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और जो ऑप्शन नंबर 3 है 1191, इसमें त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फतूत है फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फतूत है फिरोजशाही की रचना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के डैश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के दरबारी चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आर्गन की मात्रा है 0.93%। और जो ऑप्शन नंबर 3 है 78%, ये नाइट्रोजन की मात्रा है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है 20.93%, ये ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है टाइग्रिस, टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद है। और टाइबर नदी के किनारे ऑप्शन नंबर 2 है जो टाइबर नदी के किनारे रोम इटली है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है सीन, ये इसके किनारे पेरिस फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिपिकला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिपिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा है, जो कि शरावती नदी के किनारे शरावती नदी पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है।
और जो ये ऑप्शन नंबर 1 है शिव सुंदरम, ये कावेरी नदी पर स्थित है। और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। और ऑप्शन नंबर 3 है जो हुंड्रू, ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन ऑप्शन नंबर 3 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जो ऑप्शन नंबर 2 है रैगनर नर्क्स, इन्होंने प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है और इनकी संख्या 11 होती है और ये संविधान के भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 1 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिन्हें 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा घटाकर ये 6 हो गई थी। संपत्ति के संवैधानिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवसर की समानता से संविधान के अनुच्छेद 16 का संबंध है। यानी कि यदि किसी राज्य में कोई पद है तो उस पर सभी जातियों के लिए समान अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। और जो ऑप्शन नंबर 1 है विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में है। और भेदभाव का निषेध, यानी राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये ऑप्शन नंबर 15 अनुच्छेद 15 में है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है अस्पृश्यता, ये अनुच्छेद 17 में है, यानी छुआछूत का वर्णन अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिनकी संख्या 31 है। और महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर 2 है जो इसमें 19 है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जिसमें 18 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है गोवा, इसमें सबसे कम राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, जिनकी संख्या 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी राशियां सदिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमीटर है, स्फिग्नोमैनोमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है सिस्मोग्राफ, इससे भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
जो ऑप्शन नंबर 1 है हिपेरिन, ये शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 हिपेरिन। और जो ऑप्शन नंबर 2 है फाइब्रोनोजिन, ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।